हवाई जहाज उड़ने पीएम मोदी ने की आज मन की बात। पीएम मोदी ने कहा, लॉकडाउन के इस दौर में काफी कुछ बदल गया है, अब सभी कुछ बंद नहीं है। कोरोना से लड़ने में देश के लोगों ने बेहतरीन भूमिका निभाई है। मन की बात में पीएम मोदी ने मजदूरों की हो रही दिक्कत का जिक्र भी किया। कहा, हम सभी को मजदूरों की तकलीफों और परेशानी की जानकारी है, मुश्किलों को कम करने पर काम किया जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों को बताया कोरोना योद्धा। पीएम मोदी ने पूर्वी भारत में विकास के लिए किए जा रहे कामों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिना पूर्वी भारत का विकास किए भारत का विकास संभव नहीं है। स्किल मजदूरों की मैपिंग भी की जा रही है। पीएम मोदी ने लॉकडाउन में होने वाले इनोवेशन का भी जिक्र किया। आम जनता से लेकर स्टूडेंट्स के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों का जिक्र किया। सैनिटाइजेशन से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई की पीएम मोदी ने तारीफ की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। इलाके में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। मेरठ में खालिस्तान समर्थित एक आतंकी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस और यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। आतंकी का नाम तीरथ सिंह। पंजाब पुलिस को इस आतंकी की कई दिनों से थी तलाश। केंद्र सरकार का लॉकडाउन नहीं बढ़ाने का फैसला। 1 जून से होगी अनलॉक 1 की शुरुआत। गृह मंत्रालय ने 30 जून तक के लिए जारी की गाइडलाइंस। पाबंदियां अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू होंगी। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं को मंजूरी होगी। राज्य सरकार तय करेंगे कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से हटेंगी पाबंदियां। पहले चरण में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट। होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा गाइडलाइन। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में जुलाई से स्कूल, कॉलेजेस समेत सारे शैक्षणिक संस्थान खोलने की तैयारी। शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का आखिरी फैसला राज्य सरकार ने। अनलॉक 1 के तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो ट्रेन शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम और स्विमिंग पूल खोलने पर भी फैसला बाद में होगा। देश में कल से कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं है। केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में जाने पर पाबंदी हटाई। अब नहीं लेना होगा ई पास। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लागू है कर्फ्यू। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन तय करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा। जरूरत पड़ने पर कंटेनमेंट जोन के बाहर भी लगा सकते हैं पाबंदी। केंद्र सरकार ने सलाह दी है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं घर से बाहर कम निकलें। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में 4 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया। लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाने का भी फैसला। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,380 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 193 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 5,164 पहुंचा मौत का आंकड़ा। रिकवरी रेट 47% से ज्यादा हुआ। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 89,995 है। महाराष्ट्र में 62,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। अकेले मुंबई का जिक्र करें तो 38,442 मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या 595 हुई। एक दिन में मिले रिकॉर्ड 72 कोरोना पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। सांसद ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले का आरोप लगाया। यूपी के उन्नाव में देर शाम आई आंधी तूफान और बारिश से मुसीबत। 13 लोगों की मौत, कई दीवार और पेड़ भी गिरे। दिल्ली में अच्छी बारिश की वजह से लोगों को मिली बड़ी राहत। कई इलाकों में कुछ घंटों तक पानी भरा रहा। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.